आपको दुख क्यों आता है इसका एक रहस्य बताऊं क्या? किसको सुनना है? सबको सुनना है। देखो एक बात बताता हूं, आपके पास भक्ति है लेकिन आपको डर नहीं है भगवान। क्या नहीं है? भक्ति तो है, अगर विश्वास नहीं होता तो भगवान है, ये विश्वास नहीं होता तो कृष्णगिरी कोई आते क्या? विश्वास है भाई भगवान है तो ही तो जाएगा। भगवान के पास कौन जाएगा भाई? विश्वासी ही जाएगा। विश्वासी है गया। लेकिन डर है क्या भगवान का? अभी आपको भगवान का डर होता तो आप कोई भी झूठ या गलत काम कर पाते क्या? आप सोचिए, क्यों करते हैं? आपको ऐसे लगे कि मैं दिया करूं तो भगवान देखते हैं, मैं धूप करूं तो भगवान सुन लेते हैं, मेरी प्रार्थना भी सुनते हैं, लेकिन मैं गलत करूं तो भगवान आंख बंद करके बैठे रहते हैं। यही तो आपके अंदर में आइडिया है। इसके लिए मैं एक घटना आपको, सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। क्या सुनाना चाहता हूँ? सच्ची घटना। आप सुनो इसको, आपको आश्चर्य लगेगा ये घटना सुन के कि ऐसे भी होता है। शायद आप सुधर भी जाओ तो अच्छी बात ही है, इससे बहुत बढ़िया है। अगर नहीं सुधरो तो सुधरने की प्रार्थना करो भगवान से। लेकिन बोलता तो उसी आशय से हूं कि हम संत कैसे एकदम चुस्त और प्रज्ञा युक्त रहते हैं। इस कहानी को सुनो तो आपको मालूम पड़े कि आजमगढ़ गांव सुना होगा, आजमगढ़ नाम सुना है? उधर एक कलेक्टर थे, बहुत एक समझो एक 80 साल 70 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में एक कलेक्टर थे, उनका नाम था देसाई साहब। क्या? देसाई, मोरारजी देसाई हुए ना, फेमस हुए मोरारजी देसाई। किस लिए बोलो? हाँ हाँ, मोरारजी देसाई ट्रीटमेंट बोले तो अलग ही ट्रीटमेंट गिना जाता था। स्वमूत्र चिकित्सा। क्या चिकित्सा? उसमें बहुत फायदा है लेकिन अपने को सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। थोड़ा सा सुबह सुबह निकला मूत्र थोड़ा निकाल दें, फिर बाहर बाकी के मूत्र को पी के कैंसर तक ठीक होता है। आज भी वो इलाज होता है लेकिन अपने को सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो अलग बात। लेकिन स्वमूत्र में आप स्वयं को गुण स्वस्थ करने की पूरी ताकत है। अब उसको छोड़ो, बेचारा मोरारजी देसाई भी मर गया, अभी उसकी बात करके क्या फायदा। लेकिन ये देसाई साहब एक दिन ऑफिस, अपने घर के अंदर जो ऑफिस बनाया हुआ है छोटा सा उनका, वो बहुत बड़े कलेक्टर हैं। उस ऑफिस में बैठ करके वो कुछ ऐसे ही आराम कुर्सी में ऐसे कर रहे हैं। उनका बेटा था काशीनाथ, उसका नाम। क्या नाम? हाँ, आपको भी मैं आज निवेदन करूंगा इसी बहाने कि बच्चों का नाम ऐसा रखिए कि अगर जप करने आपके पास फुर्सत नहीं हो और बेटा का नाम लेने में जप हो जाए, ऐसा नाम रखिए। आप बेटे का नाम लो न जप हो जाए, ऐसे नाम मत रखिए। जिगर, मैं आजकल पूछता हूँ बेटे का नाम क्या? जिगर। अरे उसमें जिगर ही नहीं होगा तो काई से उसके जिंदगी में सफलता होगी? तो उसका नाम जिगर क्यों रखे ना? आपने अजामिल की कहानी सुनी होगी। अजामिल बड़ा कंजूस और दुष्ट है, और मरते समय इसको विचार आ गया कि मेरी तिजोरी की चाबी कहाँ रखी, अभी मर जाऊंगा कहीं लूट न ले लो। तो वो अपने बेटे को बुलाता है, नारायण नारायण। ऐसे तुरंत यमदूत भी आते हैं, वैकुंठ से नारायण के दूत भी आते हैं और आपस में लड़ाई करते हैं। यमदूत कहते हैं इतना पाप किया नरक में जाएगा। नारायण के दूत कहते हैं 1000 पाप किया होगा, अंत में नारायण का नाम लिया है तो सब पाप माफ हो गया। इसको पुष्पक विमान में बैठा करके वैकुंठ में ले जाएंगे। आखिर सब झगड़े में नारायण के दूत ही जीते, और वो अजामिल जो जिंदगी भर पाप किया वो रथ में बैठ के वैकुंठ की ओर गया। महापापी। इसलिए आप पाप करके लास्ट में राम का नाम मत ले लेना। मेरा उद्देश्य का सार ये नहीं है। मेरा उद्देश्य का सार ये नहीं कि जिंदगी भर पाप करो ना अंत में राम का नाम ले लो, ये नहीं है। लेकिन राम का नाम तारता है, ये मेरा उपदेश का सार है। ऐसे नाम अच्छे अपने, आजकल नए नए बच्चे को लेके माँ बाप आते हैं, कोई भी नाम दे, महाराज साहब कोई मॉडर्न नाम दीजिए ना। अच्छा नाम मॉडर्न चाहिए, बेटा भी मॉडर्न ही होगा, मुसलमान लड़की को लेके भागेगा, चलेगा? तेरे को बच्चों में संस्कार चाहिए, नाम में मॉडर्न चाहिए। अगर तलवार का म्यान खोटा होगा तो अंदर गया हुआ तलवार भी खोटा ही पड़ेगा, कैसे अच्छा रहेगा?
आगे कोई नाम रखो अपने बच्चों का तो ईश्वर का नाम रखो, ताकि कभी बुलाना पड़े तो बिना काम ही रोज 10-15 जाप होता रहे भगवान के नाम का, फुगट में होगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अगर राम है, नारायण है, बच्चों का नाम हे राम करते करते प्राण भी निकल गया तो कम से कम वैकुंठ में तो जाएंगे। कितना फायदे का नाम। किसी का नाम पूछा, क्या नाम है? मलई। अरे क्या तेरे घर के दूध में मलाई नहीं मिलती जो इसके नाम में मलाई रखनी पड़ी? वो तो दूध को गर्म करो, 40 रुपए के दूध में ही मलाई मिल जाती। राम बड़े मुश्किल से मिलते हैं, वो नाम रख। मलाई का क्या पड़ा? हेतल है, शीतल है, क्या क्या नाम आजकल राम जाने सुने, और भी तरह तरह के नाम। अभी वो नाम का ही भाषण करूं तो अलग ही कहानी हो जाए। इतने नाम। काशीनाथ बेटा आया अंदर, बाप मुंह मरोड़े बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? देखा ही नहीं उसकी तरफ। बेटा ही, पिताजी आज्ञा है, ऐसे हाथ जोड़ के पूछता है। बाप कहता है मरनी मर, कई आज्ञा लेना, मरो। जब मैंने बोल दिया विलायत में जाके तू जाके कलेक्टर की पढ़ाई कर, तू बोलता बैरिस्टर का पढ़ूंगा, उसका पढ़ूंगा, इसका पढ़ूंगा। जब सुनना ही नहीं है, मन मर्जी का करना है, ऐसे बच्चे के रहने से नहीं रहने से क्या फर्क पड़े? जा कुछ भी कर, पहले मेरे घर से निकल अपनी पत्नी को लेके, फिर तुझे जो करना करना, मुझे जरूरत है ऐसा बेटा। बाप चिल्लाता है, कलेक्टर है, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। बेटा हाथ जोड़ के कहता पिताजी, एक कलेक्टर पने में लोगों को बहुत परेशानी देखा है। ये गोरों का राज्य चल रहा है, अंग्रेजों का। इसमें हर आदमी दूसरों पर अत्याचार करता है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई पढ़ाई करके मैं भी अत्याचार करूं। मैं लोगों की सेवा चाहता हूं, मुझे सेवा करनी है, मुझे आज्ञा दो, मैं सेवा लायक पढ़ाई करूं। अच्छा, तो हम सब अत्याचार करते हैं, तुम सेवा करोगे। हम सब अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, दुष्ट हैं, तुम बहुत सेवा करोगे। भाई जाओ, बाप को ही तुमने अत्याचारी कह दिया ऐसे उल्टा बोल के, जाओ जाओ, ऐसे फटकारा। फिर बेटा बोला पिताजी बात मत कर, ज्यादा बोल मत। बाप को बोलता है कि भाई कलेक्टर पढ़े में अत्याचार है और तू बहुत बड़ा सेवा करेगा, निकल यहाँ से, घर से आगे मेरे मुंह नहीं दिखाना, तेरी पत्नी को लेके निकल जाना, वापस नहीं आना। और रोते रोते बाहर निकला। इतने में पत्नी आकर के कहती, अरे उसको पसंद है वैसे पढ़ने दो, आप क्यों पीछे पढ़ते हो? बेचारा दुखी होता है, उसका ध्यान रखो। अच्छा, अब तुम पुत्र से सती बनोगी, पति की सती नहीं बनोगी, पुत्र से सती बनोगी, जो पुत्र का पक्ष लेने आई हो। मेरी पत्नी हो तो मैं जो करूं उसका ध्यान देना कि बेटे के पीछे पढ़ना। अरे वो पढ़ना चाहता है, जा तू उसकी सती बन। तू दुनिया में पहली औरत होगी जो बेटे की सती बनी, पति की सती नहीं बनी। सुनते ही पत्नी ने जोर से ऐसे जोर मारा छाती पर, वहीं बेहोश हो गई। फिर बहुत उसको पानी दीनी डाला तो उठ के वो रोती रोती वो भी चली गई। अब देसाई साहब गरम गरम होके ऐसे चेयर पर पड़े पड़े ध्यान कर रहे, ऐसे कि देखो उल्टा बेटा, एक उल्टा औरत, सब यही मेरे घर में आए। ऐसे सोचते सोचते पड़े हैं तो पड़े देखते हैं तो इनके पीछे से एक आदमी निकला। क्या निकला? एकदम घबरा गए कि ये कौन निकला मेरे पीछे से। एकदम घबरा गए, देखो तो चमक रहा है वो आदमी। उसके हाथ में एक पेपर और पेन है। क्या है? पेपर पेन है। एकदम घबरा के, अरे ये पीछे कौन है, अपने घर में कौन घुस गया? ऐसे पीछे देख के पूछते, कौन है रे? वो कहते हैं तुम्हारा आदमी हूं। मेरा आदमी? मेरा आदमी कौन हो? मैंने तो कभी तुमको देखा नहीं। मेरी नौकरी करते, मैं तो अपॉइंट करता हूं, नौकरी होती है, तुम कौन हो मेरे? सीआईडी हूं। सीआईडी? मैं यहाँ के तालुका आजमगढ़ का कलेक्टर हूँ, सीआईडीओ को मैं नियुक्त करता हूँ। मेरे पीछे किसने सीआईडी भेजा है? मैं परमात्मा का सीआईडी। सच्ची घटना बता रहा हूँ आपको, आजमगढ़ के कलेक्टर के साथ हुए घटना बता रहा हूँ। आपकी खोपड़ी खुल जाए तो अच्छा, ये दया से बता रहा हूँ ये कार्य। मैं परमात्मा का सीआईडी हूँ। परमात्मा का सीआईडी? अरे खुफिया एजेंट तो हम लोग लगाते हैं, तो मेरे ऊपर कोई सीआईडी लगाता है? मैं यमराज का दूत हूं। क्या मैं मर गया जो यमराज का दूत आ गया मेरे सामने? क्या मैं मर गया? देखते हैं कलेक्टर साहब, मैं मरा तो नहीं हूं, ये कौन यमराज का दूत?
हम सबके साथ एक एक रहते हैं। जिन इस पृथ्वी में जितने लोग जीवित हैं, हर एक के साथ हम एक रहते हैं। रोज वो क्या क्या काम करता है क्या नहीं, उसको हम लिखते रहते हैं, ताकि ऊपर जाएगा तो उसका हिसाब किताब ऐसा ही पड़े। जो यमदूत का दूत है, यमदूत का भी लेखक दूत है, चित्रगुप्त का दूत है। वो लिखा है, ये कलेक्टर अत्याचारी है, बेटे पर मनमानी करना चाहता है। ये पढ़ते ही एक लाइन कलेक्टर गुस्सा आ गया, उसको कहे कि मैं मनमानी करता हूँ कि मेरा बेटा मनमानी करता है? उसने मेरी बात नहीं मानी, मनमानी वो करता है और तुम मेरे को मनमानी बोलते हो? अरे वो मनमानी किया होगा तो उसके साथ जो दूत है वो लिखेगा मनमानी की बात। तुम अपनी मन की मर्जी बेटे पर थोपना चाहते हो। तुमने मनमानी किया है, तुमने अत्याचार किया, तुमने अन्याय किया, वो सब हमने लिख दिया है। सब लिखते हो, कब से लिखते हो? तब जब से तुम जन्मे तब से लिखते हो। तो मैंने आज तक कौन से अच्छे काम किए? अच्छा काम तो कुछ दिख के नहीं आ रहा है आज तक। खराब काम कितने किए? अरे वो बोलने में टाइम निकलेगा, हजारों हैं खराब। अरे मैं पिछले हफ्ते गरीबों को 3000 लोगों को खाना दिया, अन्नदान, उसके बारे में कुछ लिखा है? लिखा है, पढ़ो। कलेक्टर ऐसे पढ़े, 3000 लोगों को आज खाना खिला रहा है ये देसाई, ताकि लोगों में तारीफ होवे, लोगों में ताली बटे और ये अन्नदान का पुण्य मिले तो कुछ न कुछ फायदा हो जाए। ये स्वार्थ के चक्कर से आज देसाई ने 3000 लोगों को खाना खिलाया है, ऐसे लिखा। अब वो कहे अरे मैं परसों भगवान के जुलूस में गया था, कलेक्टर आगे निकल के भगवान के जुलूस के साथ गया, उसके बारे में कुछ लिखा है? देसाई भगवान को मानता ही नहीं है, फिर भी जुलूस में जाता है ताकि लोगों को लगे कि कलेक्टर साहब कितने सरल है। देखो जुलूस में जुलूस के आदमी बन के निकलते हैं, इसलिए इस नालायक ने जुलूस में गए जाने की नौबत काढ़ी, ऐसे लिखा हुआ। अरे तुम ऐसे करते हो। मैंने 15 गरीब औरतों को सिलाई मशीन दिया, उसके बारे में कुछ लिखा? लिखा है, पढ़ो। 15 औरतों को सिलाई मशीन दिया, उसी दिन सुबह इस देसाई ने 5000 रुपया किसी से घूस खाया। फिर मन में आया कि 5000 में 25 रुपया खर्चा भी कर लूं तो कौन सा फर्क पड़े। उस 5000 के घूस में 75 रुपया खर्चा करके सिलाई मशीन दिला दी इस नालायक ने, ऐसे लिखा हुआ है। अब एक एक पढ़ पढ़ के इसकी खोपड़ी ठनके के ऐसे क्या ऐसे क्या ऐसे क्या। वो कह के तूने जो किया वो हम नहीं लिखते, उसके पीछे जो भावना से किया वो भावना हम लिखते हैं। हम लोगों का काम ये है कि तू किस भावना से काम करता है वो भावना हम लोग लिखते हैं। सावधान रह जा देसाई। तो ये कहता जा जा, मैं परमात्मा को भी नहीं मानता और परमात्मा के दूत को भी नहीं मानता हूं। कौन बोलता है? तो तुरंत वो कुछ लिखने लगता है। इसको गुस्सा आया, क्या लिखता है बता? उसने लिख के पूरा करके इसको दिया, ले ले पढ़ पढ़ ले। तो उसने लिखा, इस नालायक ने मेरे को आंख से देख लिया है, अब भी बोलता है कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, ना उसके दूत को नहीं मानता। इसको आंख देना ही बेकार है, आंख रह के ही अंधा है जो मेरे को देखने के बाद बोलता है कि परमात्मा को नहीं मानता। तुरंत ये बोलता, बड़ी गलती हुई मुझे, अब थोड़ा समझ आ रहा है। तुरंत दूत कुछ लिखता है, ये गुस्सा क्या लिखता है? इसमें थोड़ी समझ आ गई आज कि गलती करे तो थोड़ा पछताना पड़ेगा और नौबत आएगा मुझे देखने के बाद कुछ तो बदलाव है। दूत ने ऐसे लिखा है। अब 2 दिन में जितने कर्म हुए इस देसाई से, उसका जो एक एक बात ये लिखता है वो देख देख के देसाई को पसीना पसीना हो रहा है। इसके हर कर्म में स्वार्थ, पाप और दुष्टता देसाई को अच्छे से दिख रहा है। तीसरे दिन बेटे को बुला के खुद ही वो बाहर निकल गया था, कहीं से पकड़ के लाके बोले, बेटा मेरी गलती हो गई रे, तेरे को जो पढ़ना पढ़, मेरे 4 बच्चे हैं, चारों को कलेक्टर बना के क्या करूंगा, अपनी मर्जी का पढ़ाई करो बेटा। अरे आपने माँ का दिल बहुत दुखा दिया, अब मैं घर में नहीं आऊंगा। अरे गलती कर दी बेटा, गुस्से में कर दिया मैंने, मेरे को गुस्सा आ गया, तेरी माँ को सुना दिया, वो भी मैं गलती मानता हूँ, अब मैं महसूस कर लिया हूँ। तेरी माँ से भी माफी मांग लूंगा, तेरे से भी माफी मांग लूंगा। तुम मर्जी जैसे रहो बेटा, घर में रहो, प्रेम से रहो। मैं तो अब भजन में जिंदगी निकालना चाहता हूँ। बहुत कर ली कलेक्टरी, बहुत कर ली पढ़ाई, अब मेरी बुद्धि में थोड़ा आ गया बेटा के भक्ति भजन करता रहूं। पत्नी मुंह पर उंगली रख के सोच रही है कि खड़ूस को, ये फुसट को ऐसे कौन सी
दिव्य विद्या काम कर गई जो रातों रात ये सुधरा हुआ है। रोज डांटना फटकारना, ऐसा पति जो बोलता है कि पुत्र के साथ सती बन, उस पति को क्या कहे? ऐसा पति कैसे बदल गया? पति को हाथ जोड़ के पूछती है कि आपको कुछ हो तो नहीं गया, आप इतने सुधरे हुए कैसे लग रहे हो? वो बोले कि मैं जो हुई मेरे साथ घटना तुमको बोलूं तो तुम मानोगे नहीं, और जो हुई मेरे साथ उससे मैं बदले बगैर भी रह नहीं सकता, ऐसी घटना मेरे साथ हो गई। मुझे मालूम पड़ गया कि मेरे साथ एक लेखक पड़ा हुआ है जो मेरे हर चीज को लिख रहा है। अब करूं तो खोटा काम कैसे करूं, क्योंकि मुंह के सामने साक्षी है कि मेरी गलतियों को लिखने वाला मेरे साथ में ही बैठा है, मेरे गलतियों को लिखने वाला मेरे पीछे ही बैठा है। अब काई गलती करूं महाराज? आपके हरेक के साथ एक लेखक पड़ा हुआ पीछे। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कर्म को भक्ति के रूप में भी करो तो भक्ति के पीछे उद्देश्य क्या है। कर्म करो पाप तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है, झूठ बोलो तो उद्देश्य क्या है, पाप करो तो उद्देश्य क्या है, क्रोध करो तो उद्देश्य क्या है, निंदा करो तो। एक निंदा करने के पहले आज के दिन को याद करके वसंत मिजाज जी महाराज साहब ने बताया कि एक पेपर पेंसिल लेके मेरे साथ एक आदमी पड़ा हुआ है पीछे, सच्ची घटना बता रहा हूं। और बाद में बैठ के वो आदमी लिख रहा था तो इसने पूछा कि अब क्या लिख रहे हो? तो उस लेखक ने लिखा अब देशाई बदल गया है, इस बदलाव के कारण शायद प्रभु की कृपा हो जाए, ये हम सिफारिश करते हैं। आप हरेक के पीछे एक लेखक पेंसिल पेपर लेके पड़ा है जो दिख नहीं रहा है। प्रार्थना करो ईश्वर को दिख जाए, नहीं भी दिखे तो ये विश्वास करो कि एक एक क्षण का लेखा जोखा हो रहा है। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगा रहा है। क्या कर रहा है? हिसाब लगा रहा है। इतना समझ लोगे तो दुनिया के नाटक बंद हो जाएंगे। मेरे ये काम, न मेरा वो, न मेरा ऐसा, न मेरा वैसा, मैंने क्या अच्छा किया, इसके सिवाय बाद में कोई विचार ही नहीं आएगा। जब ये विचार आ जाएगा आप में कि कोई तो लिख रहा है मेरे साथ, क्या आएगा? हाँ, दुनिया को पकड़ने नहीं दौड़ोगे आप, दुनिया के बंधनों से छूटने दौड़ोगे। जिस दिन आपको समझ आ जाएगा कि कोई बैठ के पीछे लिख रहा है, वो दिख नहीं रहा ना आपको। ये घटना के बाद आजमगढ़ के देसाई कलेक्टर कैसे सुधर गया, कल्याण पत्रिका में इसकी सच्ची घटना आई हुई है। बहुत पहले, कम से कम 80, 60, 70 साल पहले की बात। लेकिन किसी किसी को पुण्य हो तब ये हो जाए भाई। हमारा पुण्य इतना नहीं कि लिखने वाला दिख रहा है, पुण्य में कोई कमी होगी, लेकिन लिखने वाला आज तक आपको क्या क्या लिखा होगा ये थोड़ा सोचिए, फिर बड़ा सा मजा आएगा कि आपके लिए उसने क्या लिखा होगा। ये सोचिए क्या लिखा होगा, आप ही बताओ। हाँ, अगर वो लेख ले जाके ऊपर पहुंचा दे तो आपका हालत क्या है ये सोच लीजिए। मैं तो इतना ही कहता हूं कि आपका आज के तारीख से जो करतूत किए हुए हैं उस हिसाब से लेख ऊपर पहुंचे तो आपको क्या वैकुंठ मिले कि स्वर्ग मिले कि क्या मिले, आप बताओ। किसी को बोलने ही मन नहीं करेगा। हाँ? हाँ? बताओ तो। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरा एक नजारा काफी है। हाँ, दुनिया पकड़ने गए वो लेखक बाहर निकल जाए तो मालूम पड़ जाए कि हालत क्या है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। कुछ कहने की क्या जरूरत है, तेरा एक इशारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, तेरा एक सहारा काफी है। हाथ ऊपर, बिटी बिटी ताली के साथ।
रंगीन बड़ी हर चीज बनाई है इसमें माना दुनिया, रंगीन बड़ी बड़ी चीज बनाई है इसमें। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरा एक नजारा काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, तेरा एक नजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना। देखो मेरे साथ एक आदमी पड़ा हुआ है जो मेरे हर एक एक कदम की हिसाब लिख रहा है। ऐसे सोचो तो क्या हो, सोचो। ये हमने सोचा नहीं, हमने इतना ही सोचा कि भगवान है दिया कर लो, देवी है धूप कर लो, और बाद में अपने मनमानी करो। पूजा रूम में जाओ, बड़े भक्ति करो 15 मिनट, फिर 23 घंटा 45 मिनट तक संसार का लपेटे लपटो। हाँ, आज आपको थोड़ा सा समझाना है कि हमको 15 मिनट के भगत नहीं बनना है, परमात्मा के भगत बनना।